अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी यूरिनरी सिस्टम ऑफ वुमेन के बारे में, बिल्कुल बेसिक पे बात की थी कि वो होता क्या है, वो किस काम के लिए होता है, और हम लोगों ने एक्सक्रीशन के ऊपर ख़ास तौर पे बहुत ज़ोर दिया था और फिर हम लोगों ने नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अच्छी तरह से समझा था कि वो क्या होते हैं और वो क्यों हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालने होते हैं। तो एज़ वी नो ना कि हमारे पास जो यूरिनरी सिस्टम इन वुमेन था, वो 4 बेसिक स्टेजों पे मुनहसर था। एज़ वी कैन सी दैट फर्स्ट वी हैव किडनीज़, ठीक है, फिर हमारे पास यूरेटर्स थे, फिर हमारे पास ब्लैडर था और फिर हमारे पास यूरेथ्रा था। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन सबका कर लिया था। तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में कि जो किडनी है आखिर में ये किस तरह से बनी हुई है और इसके डिफरेंट पार्ट्स का नाम क्या है और फिर एट द एंड इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है? तो डायग्रामेटिकली समझने से पहले हम लोग पहले वर्बली समझते हैं कि वो है क्या? तो जो हमारे पास किडनी है एज़ वी ऑल नो कि हम सब में यानी जितने भी ह्यूमन्स हैं, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? यस, दिस किडनीज आर आवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी जो हमारे अंदर एक्सक्रीशंस होती हैं, क्या होती हैं? एक्सक्रीशन, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट को या एक्सेसिव चीज़ों को अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट करने का जो प्रोसेस है वो कौन करता है? वो हमारी किडनीज करती है, ठीक है? तो एक ह्यूमन में जो किडनी है वो 2 इन नंबर होती हैं, तो इट इज़ 2 इन नंबर, एक लेफ्ट और एक राइट। अच्छा, फिर इसकी अपोजिशन क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर? यानी हमारी जो वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन उसके जस्ट अबव, वेस्ट लाइन्स जस्ट अबव, या फिर आप लोग अपनी कमर पे हाथ रख सकते हैं, जहाँ पर आपकी पसलियाँ ख़त्म हो रही हैं, जस्ट उसके नीचे आपकी किडनीज पाई जाती हैं, ठीक है, दोनों साइडों के ऊपर। तो 2 नंबर हैं, वेस्ट लाइन से जस्ट अबव होती हैं, ठीक है। इसके बाद ये बीन शेप्ड होती हैं, बीन शेप्ड, ठीक है, यानी जो लोबिया जिसको कहते हैं हम लोग, लोबिया, लोबिया आपने देखा होगा ना, लोबिया मीन्स मोठ, जिसकी अक्सर खिचड़ी भी बनाई जाती है। तो ये उस शेप के होते हैं, मीन्स अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो कुछ यूँ, लोबिया ऐसा ही होता है ना। तो जो हमारी किडनीज हैं उनकी भी शेप है इसी स्ट्रक्चर की होती है, ठीक है। फिर दे आर रेडिश इन कलर, उनका कलर कैसा होता है? रेडिश कलर, दिखने में रेडिश होती हैं। अब आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। तो जो हमारे पास दोनों किडनीज हैं, दे आर सराउंडेड बाय पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, या आप इसको पेरिटोनियम भी कह सकते हैं, पेरिटोनियम। नाउ पेरी मीन्स अराउंड, एंड टोनियम इट मीन्स किडनी, यानी कि किडनी के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं। अच्छा, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, अच्छा, डबल, यानी एक इसमें एक्सटर्नल होगी और एक इंटरनल होगी। अच्छा, इन एक्सटर्नल पेरिटोनियम और इंटरनल पेरिटोनियम के अंदर या दरमियान में फ्लूइड होता है, इसको हम लोग कहते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। क्या कहते हैं? पेरिटोनियल फ्लूइड। इसका काम ये है कि ये फ्रिक्शन से बचाते हैं। अच्छा, फिर आइए बात करते हैं, फिर हमारे पास जो किडनी है उसमें आपके पास होती हैं रीनल वेन्स एंड रीनल आर्टरीज। अच्छा, वेन्स वो होती हैं जिनमें आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। अच्छा, रीनल मीन्स किडनीज, रीनल का मतलब क्या है? किडनी, यानी वो वेन्स जो हमारी गुर्दों को ब्लड सप्लाई करती हैं, ये जो गुर्दों के अंदर ब्लड लेके जाती हैं ताकि वो वहाँ से एक्सक्रीशन कर सकें उस ब्लड में से, उनको हम लोग रीनल वेन्स या फिर रीनल आर्टरी कहते हैं। वेन वो होती है जिसमें कौन सा ब्लड होता है? डी ऑक्सीजनेटेड, और आर्टरी वो होती है जिसमें यस ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अच्छा, अगर मजीद बात करें तो फिर किडनी का कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स, जिसको आप लोग कॉर्नर कह सकते हैं। कॉर्टेक्स मीन्स कोर मीन्स, कॉर्टेक्स मीन्स कॉर्नर, यानी COR कॉर्टेक्स, COR कॉर्नर, ठीक है। तो फिर इसका होता है मेडुला, यानी मिड। नाउ व्हाट इज दैट? कॉर्टेक्स मीन्स कॉर्नर की, कोने के स्ट्रक्चर्स, और मेडुला मीन्स मिड के स्ट्रक्चर्स। बाद में हम लोग इसकी अच्छी सी डायग्राम देखेंगे, उसको डायग्राम से भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ देखें, ठीक है। ओके, कॉर्टेक्स था, मेडुला था, फिर हमारे पास आते हैं पायरामिड्स, पायरामिड्स। नाउ इफ यू रिमेंबर, ये आपको
जनरल नॉलेज की बात है, जो अहराम मिस्र हैं वो इस स्ट्रक्चर के होते हैं ना, यूँ। अगर आप गूगल पर सर्च करें पिरामिड्स, तो आपको इस तरह के इस शेप के पिरामिड्स नज़र आएंगे। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, पिरामिड्स। तो किडनी के अंदर भी इस तरह के पिरामिड्स होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे इन डायग्राम, ठीक है। फिर आपके पास आता है रीनल पेल्विस, यानी जब किडनीज जो हैं वो ब्लड में से यूरिन को फिल्टर कर देंगी, या फिर हर उस चीज़ को जो कि नुकसानदेह होगी, तो इजाफी होगी, उसको फिल्टर करेंगे, तो वो इस रीनल पेल्विस के ज़रिए से यूरेटर के अंदर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है कैप्सूल। हम लोग किडनीज की आउटर वॉल को कैप्सूल कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, वन लास्ट थिंग इज द हीलस। हीलस वो रीजन है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी रीनल आर्टरी, रीनल वेन और आपकी जो यूरेटर है, यूरेटर, यूरेटर हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट है जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर में लेके जाता है। तो जो यूरेटर है, जो आपकी रीनल वेन है, जो रीनल आर्टरी है, वो किडनी में एक खास पॉइंट के थ्रू एंटर होती है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं हीलस। तो यहाँ से आपकी वेन, आर्टरी एंड यूरेटर इंटर्स होती हैं, या फिर बाहर निकलती है, ऐसा, ठीक है। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, तो ये हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को आप लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, और इसको आप क्रॉस सेक्शन भी कह सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब आप किसी को ऊपर से, यानी टॉप टू बॉटम देख रहे हो, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन का मतलब आप एक स्ट्रक्चर को बीच में से काट कर उसको बीच में से विजुलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ योर किडनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तमाम के तमाम स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो किडनी है वो रेड इन कलर है, एज यू कैन सी, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ शेप है वो बीन शेप थे, मतलब उस लोबी की तरह जो हम लोगों ने बनाया था, यह जो आपने देखा होगा। फिर आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर आप लोग वो रीनल वेन जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है, रीनल वेन विच इज़ ब्लू इन कलर। फिर आप लोग इसके अंदर रीनल आर्टरी जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो कॉर्नर रीजन है उसको हम लोगों ने कॉर्टेक्स कहा है। फिर हम लोगों ने मिड वाले रीजन को मेडुला कहा है, ठीक है। फिर आप लोग इसमें वो पिरामिड्स देख सकते हैं, दीज आर द पिरामिड्स, ठीक है। उसके बाद आप इसमें रीनल पेल्विस देख सकते हैं, जिसके अंदर आपकी आर्टरीज और वेन्स और यूरेटर एंटर हो रहे हैं किडनी के अंदर। फिर आप लोग इसका कैप्सूल देख सकते हैं। फिर दिस इज द रीजन विच इज नॉन एज हीलस, जहाँ पर आपका वेन, आर्टरी और यूरेटर एंटर होते हैं। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर, और बाद में ताकि आप जब लोग नोट्स को रिवाइज करें तो साथ में इस डायग्राम को भी रिवाइज करें, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये था आपका किडनी का स्ट्रक्चर। अब आइए बात करते हैं कि जो किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स हैं वो क्या हैं, और मींस के जो नेफ्रॉन है उनके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं और उनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। सो अब आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के ऊपर। नाउ व्हाट इज नेफ्रॉन एक्चुअली? सो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नाउ इस जुमले का क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल मीन्स साख्ती, और फंक्शनल मीन्स के फाली। यानी एज वी ऑल नो कि जो हमारे पास किडनीज हैं उनका काम क्या है? यस, उनका काम है एक्सक्रीशन करना। तो असल में किडनीज के अंदर जो एक्सक्रीशन का अमल हो रहा होता है वो असल में आपके नेफ्रॉन्स कर रहे होते हैं। मीन्स के एज वी नो ना, किडनी का काम है एक्सक्रीशन करना। तो ये नेफ्रॉन असल में किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और यही असल में आपके एक्सक्रीशन के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल सपोज कीजिए कि एक बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे रूम्स हैं। अच्छा, उस बिल्डिंग के अंदर खाना पक रहा होता है। उस बिल्डिंग के अंदर क्या होता है? खाना पकता है। तो आपको क्या लगता है, खाना उस बिल्डिंग के अंदर पकता होगा या खाना उस बिल्डिंग के अंदर जो रूम्स हैं उनके अंदर पकता होगा? यस, इसी तरह से जो हमारे पास किडनी है ये एक तरह की बिल्डिंग है, और जो नेफ्रॉन्स हैं ये उसके अंदर रूम्स हैं। मीन्स कि किडनी के अंदर काम क्या हो रहा होता है? एक्सक्रीशन करना। यानी किडनी के अंदर काम क्या होता है कि किडनी एक्सक्रीशन करती है। तो असल में जो एक्सक्रीशन हो रही होती है ये इन रूम्स में, यानी इन नेफ्रॉन्स के अंदर हो रही होती है। यू गेट दैट? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी। अच्छा, आगे बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक एक किडनी के अंदर, इन वन किडनी, हमारे पास more than a million, यानी 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। अच्छा, मतलब एक किडनी के अंदर देयर आर मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। और मैंने जिस तरह से ऊपर बताया कि दे एक्चुअली परफॉर्म एक्सक्रीशन, दे
एक्चुअली परफॉर्म एक्सक्रीशन, मीन्स जो एक्सक्रीशन हो रही होती है मीन्स रिमूवल ऑफ एक्सेसिव वाटर, सॉल्ट्स, मिनरल्स एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इज नॉन एक्सक्रीशन। वो जो एक्सक्रीशन हो रही होती है वो कहाँ होती है? वो आपके नेफ्रॉन्स में होती है। दे एक्चुअली परफॉर्म एक्सक्रीशन। और ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो जो काम होता है, जो एक्सक्रीशन होती है, वो किस तरह से होती है। ठीक है। अच्छा, ये तो थे उसके मोटे मोटे फंक्शंस। अब उसके स्ट्रक्चर पे आते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो आपको नेफ्रॉन के अंदर कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले आप लोग देखेंगे, आपको मिलेंगे अफेरेंट आर्ट्रियोल, अफेरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, वो क्या होती हैं? उसका फंक्शन ये होता है कि वो आपके नेफ्रॉन के अंदर डर्टी ब्लड लेके आते हैं। बिकॉज हमें पता है ना कि नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है? वो हमारे ब्लड में से जितना भी यूजलेस या फिर हार्मफुल मटेरियल है वो रिमूव करते हैं। बिकॉज हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो एक्सचेंज करते हैं मटेरियल्स का ब्लड के साथ, और फिर ब्लड के अंदर जितने भी गंदी चीज़ें आ जाती हैं वो आपके नेफ्रॉन्स रिमूव करते हैं। तो अफेरेंट आर्ट्रियोल ये आर्टरी की छोटी फॉर्म है। मीन्स जो रीनल आर्टरी आपकी किडनी में गई थी उसकी छोटी पार्ट, यानी उसका छोटा पाइप ये रहा जो कि एक नेफ्रॉन के अंदर आता है। यानी अफेरेंट आर्ट्रियोल आपकी नेफ्रॉन के अंदर डर्टी ब्लड लेके आते हैं। फिर आपके पास होता है इफेरेंट आर्ट्रियोल, इफेरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि आपके नेफ्रॉन्स में से क्लीन ब्लड वापस लेके जाते हैं। बिकॉज नेफ्रॉन का काम था गंदी चीज़ें निकाल देना, उसने यहाँ से ब्लड लिया यानी अफेरेंट आर्ट्रियोल से, उसको क्लीन किया उस ब्लड को जो कि डर्टी था, और फिर एफेरेंट आर्ट्रियोल के ज़रिए से उसको वापस बॉडी में भेज दिया। अच्छा, अफेरेंट आर्ट्रियोल का जो डायामीटर है, डायामीटर वो ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। ठीक है। और एफेरेंट का जो होता है डायमीटर वो कम होता है। ये क्यों होता है? ये हमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। शुड बी रिमेंबर। अच्छा, फिर आपके पास होता है मेल्फिजियन बॉडी, मेल्फिजियन बॉडी जो कि बनी होती है बोमैन कैप्सूल, बोमैन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस से, रूलस, बोमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से। आई नो कि इस पॉइंट के ऊपर शायद आपको ये वर्ड थोड़े से कंफ्यूज कर रहे हो, लेकिन नेक्स्ट में जब हम लोग उस पिक्चर को देखेंगे नेफ्रॉन की तो ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे तमाम कॉन्सेप्ट। ओके। फिर हमारे पास होता है डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, सॉरी डिस्टिल एंड, एक्चुअल में पहले प्रॉक्सिमल होता है लेकिन हम लोगों ने पहले डिस्टिल लिख दिया बिकॉज हम लोग सिर्फ नाम दे रहे हैं। डिस्टिल एंड प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, इन दोनों का फंक्शन ये होता है कि ये रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम लोग नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ेंगे प्रॉपरली तो ये आपको तमाम चीज़ें रीअब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन ये अच्छी बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ आएंगी, लेकिन इस वक्त आपको फोकस करना है इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है। अच्छा, देन वी हैव लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली। ठीक है। असल में हेनली वो साइंटिस्ट था जिसने इस लूप को डिस्कवर किया था। अच्छा, इसका फंक्शन ये होता है कि ये भी फिल्ट्रेशन करती है, या फिर जो इजाफी पानी होता है उसको ये वापस रीअब्जॉर्ब करती है ब्लड के अंदर। ठीक है। फिर आपके पास एक लास्ट स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट या फिर यूरिनरी डक्ट, कलेक्टिंग या फिर यूरिनरी डक्ट। इसका काम ये होता है कि जो आपका नेफ्रॉन यूरिन बनाएगा यानी जो गंदी चीज़ें निकालेगा वो ये डक्ट जो है ये नीचे लेके जाती है और पेल्विस में गिराती है, पेल्विस ऑफ द किडनी, और पेल्विस ऑफ द किडनी से फिर वो जो यूरिन होता है वो आपका जाता है यूरेटर के ज़रिए से ब्लैडर में, और फिर ब्लैडर से यूरेथ्रा के ज़रिए बॉडी से आउट हो जाता है। तो ये थे आपके पास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ठीक है। हमारे पास ये था एफेरेंट आर्ट्रियोल, efferent arteriole, Malpighian body, distal and proximal convoluted tubules, loop of Henle and collecting duct। तो ये आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो डायग्राम है ये आपकी नेफ्रॉन की डायग्राम है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से नजर आ रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग मार्क कर देते हैं कि जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स पीछे पढ़े थे वो किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अफेरेंट आर्ट्रियोल है और यहाँ पर नीचे आप लोग देखें तो आपको एफेरेंट आर्ट्रियोल भी नजर आएगी जो कि आपके नेफ्रॉन से क्लीन हुआ हुआ ब्लड वापस लेके जा रही है। और फिर यहाँ पर आप लोग देखें आपके पास मेल्फिजियन बॉडी है या आपके पास बोमैन कैप्सूल है
दिस इज नोन एज बोमैन कैप्सूल, ठीक है। और फिर आपके पास आप लोग देख सकते हैं कि एक गुच्छा सा है ब्लड वेसल्स का, उसको हम लोगों ने ग्लोमेरुलस कहा है। इन दोनों को हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं? यस, मेलफिजियन बॉडी, ठीक है। अच्छा, ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस एक जाल है ब्लड वेसल्स का, यानी जब अफेरेंट आर्ट्रियोल नेफ्रॉन्स में आती हैं तो वो इस ग्लोमेरुलस में या इस ब्लड वेसल्स के जाल में खोल जाती हैं और यहाँ से सारा का सारा फिल्ट्रेट आपका आगे चला जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और जो ब्लड वापस क्लीन होता है फिर वो वहाँ से वापस होता है और एफेरेंट आर्ट्रियोल के ज़रिए से वो वापस नेफ्रॉन से बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको आप लोग DCT कह सकते हैं या फिर PCT कह सकते हैं। मीन्स DCT मीन्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड PCT मीन्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर आप लोग यहाँ पर लूप ऑफ हेनली देख सकते हैं, ठीक है। और फिर आप लोग ये लूप है बिकॉज लूप हम लोग उसको कहते हैं जो राउंड यानी वापस आ रही हो, यू टर्न ले रही हो, मीन्स लूप मीन्स गोल स्ट्रक्चर ना, और ये गोल है और यहाँ पर एक कर्व नजर आ रही है बिकॉज ये जो ट्यूब है ये वापस नीचे से ऊपर आ रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लूप। और ये हेनली वो साइंटिस्ट था जिसने इसको फर्स्ट देखा था या डिस्कवर किया था। अच्छा, फिर आपके पास ये देखें यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट है और यहाँ पर बहुत सारे पाइप्स भी आप लोग पाइप्स की ओपनिंग देख सकते हैं। दिस वन, ये असल में दूसरे नेफ्रॉन से जो भी ब्लड है वो एक जगह होकर आपका पेल्विस में गिरता है और फिर मैंने आगे बताया वहाँ से बॉडी से किस तरह से बाहर जाता है। तो ये था आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब आप रिवीजन करें अपने लेक्चर की जो आपने नोट किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ आए। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस किया, फुल डिटेल में डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने उसको देखा कि वो एक्चुअल में किस तरह से होते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने उसको समझने की कोशिश की। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि ये जो एक्चुअल में इसका फंक्शन है नेफ्रॉन का, मीन्स जो इतने मुश्किल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो हमारी ब्लड में से जितना भी डर्टी मटेरियल है, जितना भी गंदी चीज़ें या फिर एक्सेसिव चीज़ें हैं, उसको वो किस तरह से निकाल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।